हाँ सर, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ध्यान दीजिएगा। अजय बहुत ही अच्छा सवाल है। वो आपसे ये कह रहा है कि आपको बेसिकली जो है ना वो वैल्यू बताना है। किस चीज़ का आपको वैल्यू बताना है? बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम एल एन लेमडा टू एल एन ऑफ 1/λ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है सर। और क्या है? इंटू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है सर। बाई है आपके पास जी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, जी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। यही सवाल है ना, इंटू डी एक्स, ठीक है सर। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका बेसिकली जो अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है सर। ये अंदर वाला फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। हमको बेसिकली यही दिया है ना, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम एल एन लेमडा टू एल एन ऑफ 1/λ, ठीक है सर। और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है सर। और बाई जी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू जी एक्स और प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है सर, इंटू डी एक्स। तो अंदर वाला आपका बेसिकली ऑड फंक्शन है, तो ये पूरा इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब अपन लेते हैं आज का अगला सवाल, ठीक है सर। अच्छा, आपको अगर ये दे रखा है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम n टू n+1, ठीक है सर, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। आपको बताना है इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 4 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये फिर से बहुत आसान है। 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9, 5 × 10 9 19 आ गया आपको आंसर, ठीक है सर। ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये भी आपके पास बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है सर। आया समझ में? ये आपके पास ये दिया, मतलब भाई आपके पास सवाल में दिया होता है लाइक इंटीग्रल ऑफ n टू n+1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है आपके पास n स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको निकालना है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ -2 to 4 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9, आपके पास आ जाएगा 19, ठीक है सर। ये चीज और बनाते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपको बताना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1, और जो बताना है cot इनवर्स x + x³, cot इनवर्स क्या लिखिएगा? cot इनवर्स x + x³ बाई आपके पास है 1 + x4 इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 + x4 इंटू डी एक्स, ठीक है सर। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं बेसिकली कि cot इनवर्स -x आपके पास क्या आता है? पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है सर, राइट। cot इनवर्स -x आपके पास आता है बेसिकली पाई माइनस आपके पास आ जाता है cot इनवर्स x। तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, आप लिख सकते हैं cot इनवर्स क्या लिखिएगा? cot इनवर्स x + x³ बाई 1 + x4, ठीक है सर। और आ जाएगा आपके पास प्लस पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है सर, प्लस x³ बाई 1 + x4, ठीक है सर। ये सही है। ये आ गया आपके पास इंटू डी एक्स। हम लोग ये जानते हैं कि cot इनवर्स -x होता है आपके पास पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है सर। ये सही है।
तो ये अगेन आपके पास क्या आ गया है, बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 पाई डी एक्स। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया है, कुल मिलाकर आंसर आ गया है आपके पास पाई। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ, आपके पास था इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 cot इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 4 इंटू डी एक्स था। ठीक है सर, आपने इसमें जो फॉर्मूला होता है, जो प्रॉपर्टी लगाया, उससे आ गया है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 क्या आ गया है, cot इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 4। ठीक है, और आ गया है आपके पास प्लस पाई माइनस क्या आ गया है, cot इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है सर, पाई, तो ये आ गया है आपके पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 पाई डी एक्स। ठीक है सर, वो कि आ गया है आपके पास पाई। ठीक है, आई गेस ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका बेसिकली आंसर जो है वो पाई कैसे आया। ठीक है, अब अपन आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है सर, आज का बेसिकली अगला सवाल देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए पाई कैसे आया, शायद आपको समझ में आ गया हो बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपको बताना है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 x ln 1 प्लस e टू पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है सर, इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और ln ऑफ 1 प्लस e टू पावर x आ गया है कॉमन। ठीक है सर, सॉरी x आ गया कॉमन, x आ गया है कॉमन और माइनस x है ना, तो ln ऑफ 1 प्लस e टू पावर x है। ठीक है सर, और माइनस आ जाएगा आपके पास ln ऑफ 1 प्लस e टू पावर x और बाई e टू पावर x। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर डी एक्स, आपके पास आ जाएगा बेसिकली एक्स क्यूब बाई 3 और फ्रॉम 0 to 1 मतलब कि आपके पास आ जाएगा 1/3। ठीक है सर, ये सवाल आई गेस आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, आसानी मतलब भाई ये आपका आसान सवाल ही है। एक मिनट भाई, ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से? हाँ जी सर, दिख तो रहा है, लेकिन एक बार मैं फिर से अच्छे राइटिंग में लिखने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर यू गाइज, लव यू गाइज। आपके पास था बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 क्या था, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 आपके पास था x ln 1 प्लस e टू पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x ln ऑफ क्या लिखेगा 1 प्लस e टू पावर x। ठीक है सर, और माइनस ln ऑफ 1 प्लस e टू पावर x बाई e टू पावर x। ठीक है सर, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको जब ध्यान देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर डी एक्स, मतलब कि आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और फ्रॉम 0 to 1 मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा 1/3। ठीक है सर, और दिखाऊं, ये बनाना तो थोड़ा अगर आपसे कोई ये बोल दे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई/2 ln ऑफ 10x और प्लस cot x d। अच्छा भाई, तो ये रिजल्ट आप लोगों को आता होगा, लाइक हम लोगों ने तो आराम से प्रूफ किया था इसको, इसमें तो आपको तो कोई डाउट नहीं है ना, लाइक इंटीग्रल ऑफ क्या लाए थे हम लोग, इंटीग्रल ऑफ सॉरी हम लोगों ने बेसिकली ये रिजल्ट हम लोगों ने जो प्रूफ किया था इंटीग्रल ऑफ ln sin x dx फ्रॉम 0 to पाई/2। ठीक है सर, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ln क्या लाए थे cos x dx फ्रॉम 0 to पाई/2। ठीक है सर, इज इक्वल टू हम लोग लाए थे इंटीग्रल ऑफ ln sin 2x dx फ्रॉम 0 to क्या है पाई/2 इज इक्वल टू है आपके पास माइनस ऑफ द पाई/2 ln2। ठीक है सर, ये सही है, ये है। ठीक है सर, अब ये रिजल्ट कि हम लोगों को करना है। अच्छा अब इसकी मदद से हमको बेसिकली तो ये बताना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई/2
आपको बताना है ln ऑफ दी मॉड ऑफ दी tan x और प्लस cot x dx, ठीक है सर। अब इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ sin x by cos x, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं प्लस cos x by sin x dx, ठीक है सर। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ 1 बाई आपके पास हाफ, तो ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ दी sin 2x dx, ठीक है सर। माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 इंटीग्रल ऑफ दी ln ऑफ दी sin 2x dx, ये आपके पास आ गया है बेसिकली π/2 ln 2 और माइनस ऑफ दी माइनस बेसिकली π/2 ln 2, ठीक है सर। ये आपका सॉल्व करने पर आ गया है पाई टाइम्स ln 2, ये सही है। अगेन इजी सॉल्व सर, पाई ln 2 आ गया है आंसर, ठीक है सर। मैंने सॉल्व कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ दी मॉड ऑफ द tan x प्लस cot x dx, ठीक है सर। ठीक है सर। जी ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा तो इसको आप बेसिकली चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप बेसिकली अगर आप साइन और कॉस में अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो आप लिख दीजिएगा ln ऑफ sin x by cos x प्लस cos x by sin x dx, ठीक है सर, dx, ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ 2 माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ sin 2x dx, ठीक है सर। ये सही है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा π/2 ln 2 माइनस ऑफ माइनस π/2 ln 2, ठीक है सर। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई ln 2, ठीक है। इजी। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे करेंगे आगे, ठीक है सर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और मेरा ढेर सारा प्यार।